ओम साई राम। श्री साई सानिध्य में रहे भक्त आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 1992 में थोड़े बहुत भक्त वृद्धावस्था में जीवित थे। उसमें से काका महाजनी, इनकी कन्या सरोजनी मुळे ये इंदौर में रहती थी। श्री साई सागर का दीपावली विशेषांक 1992 में प्रकाशित होने वाला था। साई सानिध्य में रहे भक्तों की यादें इस दीपावली विशेषांक में देनी थी, इसलिए श्री साई सागर के संस्थापक संपादक धनंजय नाइक सरोजनी मुळे इनको मिलने के लिए इंदौर गए थे। तब मुळे जी ने श्री साई बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन की यादें बताई। वो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा श्री साई प्रचार कार्य को मदद कीजिए। सरोजनी मुळे जी ने कहा, श्री साई बाबा साक्षात ईश्वर के अवतार थे। पंचमहाभूतों पर उनकी सत्ता थी। लोगों में एकता बने इसके लिए वो कार्य कर रहे थे। जगतोद्धार के लिए श्री साई का अवतार हुआ था। मैं जब अपने घर के लोगों के साथ प्रथम शिरडी गई थी, उस वक्त की याद मैं तुम्हें आज बताती हूँ। आज की तरह उस वक्त सीधे शिरडी जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। रेल से पहले कोपरगांव स्टेशन उतरना पड़ता था। वहाँ से बैलगाड़ी से शिरडी जाना पड़ता था। हम उसी तरह शिरडी पहुँचे। शिरडी एक छोटा गांव था। जब हम द्वारका में पहुँचे तो बाबा वहाँ थे। तीनों ओर से दीवार और गोबर मिट्टी से बनी ज़मीन ऐसी द्वारका में थी। बाबा बहुत ऊंचे थे, 6 फीट हो गए। वो बहुत गोरे थे। केतकी के कलर जैसी उनकी कांति थी। उनकी आंखें चमकीली थी। आँखों में इतना तेज था कि बस उनको देखते ही रहे ऐसे लगता था। आज जो समाधि मंदिर में साई की मूर्ति है, वैसे ही उनकी आंखें थी। इस मूर्ति की आंखें भी तेजस्वी है, इसलिए आज भी हम समाधि मंदिर में जाते हैं तो बस उनके मूर्ति को देखते ही रह जाते हैं। बाबा प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही थे। मैंने बचपन में जब उनको देखा तो मुझे वो अपने दादाजी की तरह लगे। मेरी उम्र छोटी थी, इसलिए वो भगवान है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। सिर्फ वो हमारे दादाजी है ऐसे लगता था। जब हम द्वारका में गए तब बाबा ने मुझे उठाकर अपने गोद में रखा और कहा, ये मेरी मैना है। फिर उन्होंने अपने हाथ से मेरे माथे पर उदी लगाई और मेरे हाथ में खड़ी शक्कर का प्रसाद दिया। ये याद मैं कभी नहीं भूल सकती। बाबा को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। उनके पास सभी बच्चे आकर बैठते थे। गरीब अमीर ये भेदभाव उनके पास नहीं था। कुछ बच्चे साफ सफाई का ध्यान नहीं देते थे, ऐसे भी बच्चों को बाबा प्यार देते थे। उनके पास बिठाकर उनका मुंह नाक साफ करते थे। सभी धर्मों के लोगों के साथ उनका समानता से व्यवहार था। बाबा एक दिन द्वारका में और एक दिन चावड़ी में सोते थे। बाबा द्वारका में अपने जगह पर कटड़े पर हाथ रख कर बैठते थे। दोनों पांव सीधे रखकर धुनी की ओर देखते रहते थे। ये दृश्य मुझे आज भी याद आता है। बाबा कभी कभी गुस्सा करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो सभी से प्यार करते थे। मैंने और एक दृश्य देखा जो आपको बताती हूँ। जब हम शिरडी गए थे उस दिन बाबा की आरती मैंने देखी। उस वक्त एक घोड़ा द्वारका में सभा मंडप में लाया गया। बाद में मुझे पता चला कि वो बाबा का श्याम सुंदर घोड़ा है। उसको साज श्रृंगार करके लाया गया था। जब तक आरती होती रही तब तक वो शांत खड़ा रहा और आरती होने के बाद घोड़े ने दाहिना पैर उठाकर बाबा को प्रणाम किया। उसे करने के लिए किसी ने कहा नहीं था, वो अपने आप ये करता था। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। श्री साई बाबा के समाधि के बाद भी उनकी अनुभूति भक्तों को आती है। मेरा एक अनुभव आपको बताती हूँ। 1981 की ये घटना है। एक 25 साल का युवक हमारे घर के दरवाजे पर आया। उसने केसरिया रंग की शॉल पहनी थी। उस पर साई राम ये अक्षर लिखे थे। वो सिर्फ इतना ही कहता था कि साई बाबा का दर्शन कर लो। मैंने उसे घर में बुलाया और उसे 5 रुपये दिए, लेकिन उसमें से 3 रुपये उसने वापस मुझे दे दिए। यानी उसने सिर्फ श्रद्धा और सबूरी के 2 रुपये अपने पास रखे और कहा, मैं शिरडी में आपको ज़रूर मिलूँगा। इतना कहकर वो चला गया। हम दूसरे ही दिन शिरडी जाने वाले थे। ये उसे कैसे पता चला ये मुझे मालूम नहीं। दूसरे दिन हम शिरडी पहुँचे। समाधि मंदिर में जाकर समाधि का दर्शन लिया। जब मेरी नज़र साई मूर्ति पर गई तो बाबा ने मेरी ओर देखकर सर हिलाया। मैं चौंक गई, लेकिन ये सत्य था। मैंने अनुभव लिया है।
समाधि मंदिर में स्थापित की हुई साई मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं तो प्रत्यक्ष श्री साई बाबा है, इसकी मैंने अनुभूति ली है। उस युवक के रूप में पहले बाबा मेरे घर आए और श्रद्धा सुबरी के 2 रुपए लिए और शिरडी में मिलने का आशीर्वाद दिया। घर आने वाला युवक मैं ही था, ये कहने के लिए बाबा ने सर हिलाया था। श्री साई बाबा हमेशा अल्लाह मालिक ऐसे कहकर आशीर्वाद देते थे। इसका क्या अर्थ है हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन नाना साहब चांदोरकर जी ने कहा अल्लाह मालिक यानी अल्लाह निरंजन, ये बाबा को कहना था। बाबा नाथपंथीय शिव अवतारी थे। नाथपंथ में अल्लाह या अल्लाह निरंजन ऐसे पुकारते हैं। जैसे हम एक दूसरों को मिलने के बाद नमस्कार या साईराम कहते हैं, वैसे नाथपंथी साधक एक दूसरों को मिलने के बाद अल्लाह या अल्लाह निरंजन कहते हैं। इस तरह सरोजिनी मुळे इन्होंने महत्वपूर्ण दुर्लभ जानकारी दी। उस वक्त उनकी आयु 80 के पार थी, लेकिन उनको सब याद था। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साई राम।